इस कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि आज से कई साल पहले इंसानों ने क्वांटम हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से पृथ्वी लगभग तबाह हो चुकी है। लोगों के पास खाने के रिसोर्सेज भी लगभग खत्म हो चुके हैं। इसलिए अब बचे हुए इंसान चलते फिरते शहरों में रहते हैं, जिन्हें बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी से बनाया गया है और ये एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन खाने के रिसोर्सेज कम होने की वजह से जो बड़े शहर होते हैं वो छोटे शहरों पर कब्जा कर लेते हैं और उनके खाने और ईंधन को लूट लेते हैं। इसी दौरान हमें एक बहुत बड़े शहर को दिखाया जाता है जिसका नाम द सिटी ऑफ लंदन है और इस शहर का जो मालिक है उसका नाम वैलेंटाइन है, जो एक छोटे शहर का शिकार करने के लिए उसकी तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब जो छोटा शहर होता है वो बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी ही देर में लंदन शहर उसे कैप्चर कर लेता है और उसे अपने भीतर खींच लेता है। इस छोटे शहर के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जिनका लंदन शहर में स्वागत किया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि किसी को यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ सभी के लिए रहने को जगह और खाना मिलेगा, जिसके बदले में उन्हें यहाँ थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। तभी वहाँ लंदन शहर के इंजन को दिखाया जाता है जो दिखने में बहुत ही बड़ा होता है, जिसकी मदद से पूरा लंदन शहर चलता है। अब वहाँ उस कैप्चर किए हुए छोटे शहर को दिखाया जाता है जिसे बड़े बड़े कटर्स से पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और वहाँ जल रही एक भट्टी के अंदर उसे डाल दिया जाता है, जिसके जलने से इस बड़े से इंजन को पावर मिलती है। इस लंदन शहर में टॉम नाम का एक लड़का भी रहता है जिसे पुरानी चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक होता है। टॉम अपनी पुरानी चीजों का कलेक्शन दिखाने के लिए लंदन शहर के कमांडर वैलेंटाइन की बेटी को अपने रूम के अंदर लेकर जाता है, जहां वह उसे बहुत सारी पुरानी चीजें दिखाता है, जिनमें से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे घातक हथियार बनाए जा सकते हैं। इसलिए टॉम ने उन चीजों को अपने पास रख लिया है ताकि कोई और इंसान इन चीजों से हथियार ना बना सके। तभी वहाँ उन्हें कुछ शोर सुनाई देता है। जब वे बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ वैलेंटाइन होता है जो सभी लोगों को यहाँ शांति के साथ रहने के लिए कहता है। तभी वहाँ एक लड़की को दिखाया जाता है जिसने अपने चेहरे पर नकाब पहना होता है। वह धीरे धीरे वैलेंटाइन की ओर बढ़ रही होती है। टॉम उसे देख लेता है। वह समझ जाता है कि इस लड़की के इरादे ठीक नहीं हैं, इसलिए वह उसे रोकने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है। लेकिन इससे पहले कि वह उस तक पहुंचता, वह लड़की चाकू से वैलेंटाइन पर हमला कर देती है। वह वैलेंटाइन से कहती है कि उसका नाम हेस्टर शॉ है और वैलेंटाइन ने उसकी मॉम का कत्ल किया है, जिसका बदला लेने के लिए वह यहाँ आई है। जब हेस्टर शॉ वहाँ से भाग रही होती है तो टॉम और वैलेंटाइन उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। वह लड़की उनसे बचने के लिए उस तरफ भागती है जहाँ उस पकड़े हुए छोटे शहर को डिस्ट्रॉय किया जा रहा होता है। उसके पीछे टॉम भी होता है जो किसी तरह उन घातक मशीनों से बचते हुए उसका पीछा कर रहा होता है। तभी वहाँ वैलेंटाइन भी आ जाता है, जिसके बाद हेस्टर दोनों तरफ से घिर जाती है। तभी वह उस जगह पहुंच जाती है जहां से शहर के वेस्ट मटेरियल को वहां से बाहर निकाला जाता है। हेस्टर के पास बचने का कोई और रास्ता नहीं होता है, इसलिए वह उसके अंदर कूद जाती है। लेकिन तभी वहां टॉम आ जाता है जो उसका हाथ पकड़ लेता है। वह उसे ऐसा ना करने के लिए कहता है, लेकिन हेस्टर टॉम से कहती है कि जैसा तुम वैलेंटाइन को समझ रहे हो वह वैसा नहीं है, उसने मेरी माँ का कत्ल किया है। तुम वैलेंटाइन से पूछना कि हेस्टर शॉ कौन है। जिसके बाद हेस्टर अपना हाथ छुड़ाकर नीचे कूद जाती है। जिसके बाद वहाँ वैलेंटाइन आता है जो टॉम से पूछता है कि हेस्टर ने उसे क्या बोला। टॉम उसे बताता है कि हेस्टर शॉ ने उसे बताया कि तुमने उसकी माँ का कत्ल किया है। ये सुनने के बाद वैलेंटाइन टॉम को उस रेलिंग से नीचे धक्का देकर गिरा देता है। तभी वहाँ वैलेंटाइन की बेटी कैथरीन आ जाती है, जिसे वह बताता है कि टॉम उस लड़की से लड़ते हुए इस रेलिंग से नीचे गिर गया, जिसे सुनकर वह बहुत दुखी होती है। तभी उसकी नज़र वहाँ खड़े एक आदमी पर जाती है जो टॉम का दोस्त होता है। वह बहुत डरा हुआ होता है क्योंकि उसने ये सब देख लिया होता है। अब चलते फिरते शहर के बाहर टॉम को दिखाया जाता है जो उस वेस्ट मटेरियल से निकलकर जमीन पर बेहोश पड़ा होता है। तभी हेस्टर उसके पास आती है और उसके पास जो भी कीमती सामान होता है वह उसे निकाल लेती है और वहां से जाने लगती है। तभी टॉम को भी होश आ जाता है। वह उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन हेस्टर उसे अपने पीछे आने के लिए मना करती है। उसे बताता है कि उसे भी वैलेंटाइन ने उस वेस्ट मटेरियल में फेंक दिया था जिसमें वह कूदी थी। ये सुनने के बाद हेस्टर कहती है कि वह पिछले 6 महीनों से वैलेंटाइन को मारने की तैयारी कर रही थी, जो टॉम की वजह से उसे मारने में नाकाम हुई। टॉम कहता है कि वह अपने लंदन शहर वापस जाना चाहता है, वह किसी तरह उस तक उसे पहुंचा दे, जिसके बाद वह कभी उसके पीछे नहीं आएगा। वहीं शहर में वैलेंटाइन को दिखाया जाता है जो एक लैब के अंदर जाता है जहां एक लेडी भी मौजूद होती है।
जिसे पता होता है कि वैलेंटाइन पर आज हमला हुआ है। इसलिए वह कहती है कि तुमने कभी बताया नहीं कि पेंडोरा शॉ की एक बेटी भी है। दरअसल पेंडोरा शॉ वैलेंटाइन की वाइफ हुआ करती थी, जो एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट थी, जिसे वैलेंटाइन ने मार दिया। वैलेंटाइन जानता है कि हेस्टर दोबारा उसे मारने जरूर आएगी, इसलिए वह बहुत डरा हुआ होता है। तभी वह लेडी बताती है कि समंदर के बीच एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर को पकड़ा गया है, जो हेस्टर शॉ को मारना चाहता है। वहीं हेस्टर और टॉम को दिखाया जाता है, जहां टॉम हेस्टर को बताता है कि वह 8 साल का था जब उसके माता पिता की डेथ हो गई। वह हेस्टर को भी अपने बारे में बताने के लिए कहता है, लेकिन वह उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है। वहीं वैलेंटाइन ये सुनने के बाद उस जगह पहुंच जाता है जहां उस खतरनाक मॉन्स्टर को कैद करके रखा गया है। वह जोर जोर से हेस्टर का नाम लेकर चिल्ला रहा होता है। वैलेंटाइन उस मॉन्स्टर से पूछता है कि वह हेस्टर शॉ को क्यों मारना चाहता है। वह कहता है कि उसने अपनी प्रॉमिस को तोड़ा है, इसलिए वह उसे मार देगा। जिसके बाद वैलेंटाइन उस खतरनाक मॉन्स्टर को आजाद करने के लिए उस लोहे के बॉक्स पर हमला कर देता है, जिसमें वह कैद होता है। जिसके बाद वह मॉन्स्टर उस जेल से आजाद हो जाता है और हेस्टर शॉ को मारने के लिए उसे ढूंढने निकल पड़ता है। वहीं हेस्टर शॉ जब सो रही होती है तो टॉम मदद मांगने के लिए वहां चिल्लाना शुरू कर देता है। आवाज सुनकर जब हेस्टर जागती है तो वह टॉम को ऐसा करने के लिए मना करती है, लेकिन तभी वह देखती है कि वहां कुछ वेस्टर्न शिकारी आ गए हैं जो उन दोनों को मारना चाहते हैं। वे उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। वे दोनों उनसे बचने के लिए वहां से भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसी बीच हेस्टर घायल हो जाती है। इससे पहले कि शिकारी उन पर हमला करते, वे दोनों एक मशीन के अंदर गिर जाते हैं, जो दिखने में किसी छोटे शहर जैसी होती है। उसके अंदर एक बूढ़ा कपल भी होता है जो उनके साथ बहुत अच्छे से पेश आता है और उन दोनों को उन शिकारियों से बचाकर वहां से ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ वैलेंटाइन की बेटी कैथरीन को दिखाया जाता है, जो टॉम के उस दोस्त के पास जाती है जिसने उसे बेसमेंट में देखा था। वह उसे कहती है कि उसके पिता की जान को खतरा है, इसलिए उसे वह सब बताना होगा जो भी उसने देखा। वह कहता है कि खतरा उन्हें नहीं बल्कि पूरी मानव जाति को उनसे है, क्योंकि वे फिर से उन क्वांटम हथियारों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी वजह से ये पूरी दुनिया खत्म होने की कगार पर है। और ये वह सब इसलिए कर रहा है ताकि वह पूरी दुनिया पर अपना कब्जा कर सके और उन सभी लोगों को मार दे जो आज भी इंसानों की पुरानी सभ्यता के हिसाब से रहते हैं। और टॉम को भी उन्होंने ही धक्का दिया था। ये सुनने के बाद कैथरीन बहुत दुखी होती है। तभी वहाँ उन दोनों बूढ़े कपल्स को दिखाया जाता है जो टॉम और हेस्टर को एक ऐसी जगह ले आए हैं जहाँ इंसानों को बेचा जाता है। वहीं हेस्टर की गोली लगना शुरू हो जाती है। टॉम उन लोगों को बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह बेबस होता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम फेंग है और वह हेस्टर शॉ को खरीदना चाहती है, लेकिन तभी वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। जिसके बाद फेंग वहाँ बहुत सारे लोगों को मार देती है और हेस्टर को वहाँ से भागने के लिए कहती है। जब हेस्टर वहाँ से भाग रही होती है तभी उसके सामने वह मॉन्स्टर आ जाता है जो उसे ढूंढ रहा होता है। वह मॉन्स्टर उन्हें देख लेता है, जिससे बचने के लिए वे दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वह मॉन्स्टर उनका पीछा करते हुए उनके सामने आ जाता है। इससे पहले कि वह हेस्टर को मारता, फेंग उस पर हमला कर देती है और उन दोनों को अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में बैठने के लिए कहती है और किसी तरह वे वहाँ से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अब फेंग हेस्टर के पैर पर लगे उस जख्म पर दवाई लगाती है, जिसके बाद हेस्टर पूछती है कि उसने उन्हें क्यों बचाया। फेंग उसे बताती है कि वह उसकी मॉम पेंडोरा शॉ की बहुत अच्छी दोस्त थी। जब उसे पता चला कि उसकी मॉम की मौत हो गई है तो मैं तुम्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ी, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे लगा कि तुम अब मर चुकी हो, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम जिंदा हो तो मैं ढूंढते हुए तुम तक पहुंच गई। जिसके बाद हेस्टर उसे बताती है कि जब वह अपनी मॉम की मौत के बाद वैलेंटाइन से बचने के लिए भटक रही थी, तब वह एक मॉन्स्टर को मिली जो हेस्टर को अपने साथ ले गया। उस मॉन्स्टर ने उसका बहुत ध्यान रखा, उसे पाल पोस कर बड़ा किया। दरअसल ये मॉन्स्टर भी पहले कभी इंसान हुआ करता था, लेकिन वैज्ञानिकों ने उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, जिसकी वजह से वह ऐसा बन गया। उस मॉन्स्टर की भी पहले एक फैमिली हुआ करती थी, जिसकी कुछ धुंधली यादें ही अब उसके पास हैं। जब एक दिन उसने हेस्टर को उदास देखा तो उसने डिसाइड किया कि वह उसके सभी दुख दर्द दूर कर देगा। वह हेस्टर के लिए लोहे का एक सूट बनाता है, जिसे पहनने के बाद वह उसके जैसी बन जाएगी, जिसके बाद उसकी सारी यादें मिट जाएंगी, लेकिन इसके लिए उसे थोड़ी देर के लिए मरना होगा। हेस्टर उस मॉन्स्टर से प्रॉमिस करती है कि एक दिन वह उसके जैसी बन जाएगी, लेकिन हेस्टर नहीं चाहती कि अपनी मॉम के कातिल को वो बुलाए। वह उसे मारकर अपनी मॉम का बदला लेना चाहती है, इसलिए वह वहाँ से भाग जाती है और इसीलिए वह मॉन्स्टर उसे मारना चाहता है, क्योंकि उसने अपनी प्रॉमिस को तोड़ दिया है। जिसके बाद फेंग उन्हें अपने बेस पर लेकर जाता है, जहाँ उसकी कम्युनिटी के बहुत सारे लोग होते हैं। जिसके बाद वहाँ वैलेंटाइन को दिखाया जाता है, जो उस चलते फिरते शहर की डायरेक्शन को ईस्ट की तरफ मुड़वा देता है। जब उसके सीनियर को ये पता चलता है तो वह ऐसा करने के लिए मना करता है। दरअसल उसने उस क्वांटम नाम के हथियार को बना लिया होता है, जिसका नाम मेड्यूसा है। ये हथियार इतना पावरफुल होता है कि इसके इस्तेमाल करने से पूरी
पृथ्वी मात्र 60 मिनटों में तबाह हो गई थी। उसका सीनियर कहता है कि तुमने अपने इतिहास से कुछ भी नहीं सीखा, इस हथियार से सिर्फ तबाही होगी। लेकिन वैलेंटाइन इस पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है और इसीलिए वह अपने सीनियर पर गोली चला देता है और उसे मार देता है। अब फेंग हेस्टर से पूछती है कि जिस दिन तुम्हारे पिता ने तुम्हारी मॉम को मारा था उस दिन तुमने क्या देखा। हेस्टर बताती है कि उस दिन उसकी मॉम को एक बॉक्स मिला था जिसे वह वैलेंटाइन को नहीं देना चाहती थी, जिसकी वजह से वैलेंटाइन ने उन्हें मार दिया। तभी उनका एक साथी बताता है कि वैलेंटाइन ने कुछ दिन पहले एक फ्यूजन इन्वर्टर सेल खरीदा है। जिसके बाद टॉम को सब समझ आ जाता है। वह एक कागज पर स्केच ड्रॉ करता है जो किसी तरह का एक निशान होता है, जिसे वह हेस्टरसो को दिखाकर पूछता है कि क्या उस बॉक्स पर ऐसा निशान था। हेस्टरसो कहती है कि हाँ, उसने ऐसा ही निशान देखा। जिसके बाद टॉम बताता है कि वैलेंटाइन ने मेडुसा का निर्माण कर लिया है। उसने जो बॉक्स पेंडोरा से छीना था वह एक कंप्यूटर कोर था जिसकी मदद से क्वांटम एनर्जी वेपन्स को बनाया जा सकता है। अब सभी लोग वैलेंटाइन के प्लान को समझ जाते हैं। इसके बाद वे टॉम से पूछते हैं कि इस हथियार को कैसे रोका जा सकता है। टॉम बताता है कि इसे रोकने का बस एक ही तरीका है और वह है क्रैश ड्राइव, जो एक तरह की चाबी होती है, लेकिन किसी को नहीं पता कि वह क्रैश ड्राइव कहाँ है और किसके पास है। तभी वहाँ वह मॉन्स्टर आ जाता है जो हेस्टरसो को ढूंढ रहा होता है। वह उस बेस को पूरी तरह तबाह कर देता है और वहाँ मौजूद सभी लोगों को मारने लगता है। तभी उसके सामने टॉम आ जाता है जिसे वह मॉन्स्टर पकड़कर नीचे गिरा देता है और उसे मारने लगता है। तभी हेस्टर उसे रुकने के लिए कहती है और रोने लगती है। जब वह हेस्टर की आंखों में आंसू देखता है तो समझ जाता है कि हेस्टर इस लड़के से प्यार करती है। वह हेस्टर से पूछता है कि क्या तुम इस लड़के से प्यार करती हो, लेकिन हेस्टर कोई जवाब नहीं देती है। जिसके बाद उसके अंदर डैमेज होना शुरू हो जाता है और वह हेस्टर को एक लॉकेट देता है। वह कहता है कि जब तुम मुझे मिली थी तो ये तुम्हारे गले में था, ये तुम्हारी अमानत है। अब वह मॉन्स्टर हेस्टर को उसकी प्रॉमिस से भी आजाद कर देता है, यानी कि हेस्टर को अब उसके जैसा बनने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वह मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है और अपने अतीत की यादों को याद करते हुए मर जाता है। जिसके बाद वे सभी लोग अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से सैंग वॉल पहुंच जाते हैं, जहां आज भी मानव जाति वैसे ही रहती है जैसे पृथ्वी की तबाह होने से पहले रहा करती थी। वहां के गवर्नर को जब पता चलता है कि वैलेंटाइन उन पर मेडुसा से हमला करने आ रहा है तो वे अपने सभी लोगों को अलर्ट कर देते हैं और लंदन शहर पर हमला करने के लिए कहते हैं। लेकिन जो टॉम होता है वह नहीं चाहता कि उस शहर के सभी लोगों को मारा जाए, क्योंकि उनका इसमें कोई कसूर नहीं होता है। गवर्नर उसे समझाते हैं कि मानवता को बचाने के लिए उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। जिसके बाद टॉम गुस्से में वहां से चला जाता है। हेस्टर भी उसको रोकने के लिए उसके पीछे जाती है। तभी वह वहां एक मूर्ति को देखती है जिसके माथे पर वैसा ही निशान होता है जैसा कि उसके पास वह लॉकेट है। और जब वह उस लॉकेट को खोलती है तो उसके अंदर क्रैश ड्राइव होती है जिस पर USA लिखा होता है। अब जल्दी से वह टॉम के पास जाती है और उसे वह ड्राइव दिखाती है जिसके अंदर मेडुसा को रोकने की चाबी होती है। और वहीं लंदन शहर को दिखाया जाता है जो उस ग्रेट बॉल पर हमला करने के लिए मेडुसा को तैयार करने के लिए कहता है। ये जो दीवार होती है वह बहुत ही विशाल होती है और आज तक इसे कोई नहीं भेद पाया है। अब जैसे ही मेडुसा से उस दीवार पर हमला किया जाता है तो वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसकी वजह से वह दीवार टूट जाती है। अब फेंग अपने सभी साथियों के साथ उस लंदन शहर की ओर बढ़ती है और वह उस पर हमला करके उसे काफी हद तक डैमेज कर देती है। लेकिन इस लड़ाई में उसके कई साथियों की जान चली जाती है। दरअसल मेडुसा को लगातार नहीं चलाया जा सकता क्योंकि उसे चलाने के लिए बहुत पावर की जरूरत होती है, इसलिए उसे चलने में थोड़ा वक्त लगता है। वहीं फेंग और वैलेंटाइन के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसका फायदा उठाकर हेस्टर उस रूम में पहुंच जाती है जहां वह कंप्यूटर होता है जिसकी मदद से मेडुसा को रोका जा सकता है। हेस्टर उस ड्राइव को जैसे ही उस कंप्यूटर में लगाती है तभी वहां एक कोड जनरेट होता है। अब जैसे ही हेस्टर उस कोड को एंटर करती है थोड़ी ही देर में मेडुसा पूरी तरह बंद हो जाती है, यानी कि वे लोग मेडुसा को रोकने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद वैलेंटाइन फेंग को मार देता है और अपनी बेटी के पास जाकर उसे वहां से चलने के लिए कहता है, लेकिन वह उसके साथ जाने से मना कर देती है क्योंकि उसने बहुत सारे बेकसूर लोगों की जान ली है। जिसके बाद वैलेंटाइन अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर जाता है, लेकिन वह नीचे एक रस्सी से बंधा होता है जिसकी वजह से वह उड़ नहीं पा रहा होता है। वैलेंटाइन उस रस्सी को खोलने के लिए नीचे उतरता है कि तभी वहाँ हेस्टर आ जाती है जिसके हाथ में गन होती है। वह उसे बताता है कि तुम मेरी बेटी हो और वह बातों में उलझाकर हेस्टर से उस गन को छीन लेता है। जिसके बाद वहाँ उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं लंदन शहर बहुत तेजी से उस बॉल की ओर बढ़ रहा होता है और उसे अब रोकना भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वैलेंटाइन ने उन सभी लोगों को मरवा दिया होता है जो उस शहर को चलाते थे। अगर वह उस बॉल से टकराया तो वहाँ बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। जब
टॉम ये देखता है तो वह कैथरीन से बात करता है और उसे वह दरवाजा खोलने के लिए कहता है ताकि वह अंदर आ सके। जिसके बाद टॉम उस शहर के इंजन पर अटैक कर देता है और उसे पूरी तरह नष्ट कर देता है। इसके बाद टॉम अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को लेकर हेस्टर के पास जाता है जहाँ वह वैलेंटाइन से लड़ रही होती है। वैलेंटाइन अपने उस प्लेन पर चढ़ जाता है और हेस्टर भी टॉम के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर आ जाती है। जिसके बाद टॉम वैलेंटाइन के प्लेन पर हमला कर देता है, जिसके बाद वह क्रैश होकर सीधे लंदन शहर के सामने जाकर गिरता है जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। थोड़ी ही देर में लंदन सिटी उसके ऊपर होती है जिसमें वैलेंटाइन की मौत हो जाती है और लंदन शहर भी अब रुक जाता है। अब शैंगो शहर के गवर्नर को दिखाया जाता है जो उन सभी लंदन सिटी के लोगों को वहां रहने की इजाजत दे देते हैं। वहीं हेस्टर और टॉम अपने इस मिशन के पूरा होने की वजह से बहुत खुश होते हैं। टॉम कहता है कि अब वे पूरी दुनिया घूमेंगे, हम वहां जाएंगे जहां हमें हवा लेकर जाएगी। जिसके बाद वे एक दूसरे को गले लगाते हैं और इस तरह इस कहानी का अंत हो जाता है। तो गाइज ये थी कहानी इमोर्टल इंजन्स की। अब मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।